तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कि क्या मुझे मैस पसंद आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये जो मैथ्स है बिल्कुल पसंद आ गया है। अगर आपके भी मन के अंदर यही गाना चल रहा है तो क्यों? क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक लैंग्वेज भी नहीं है, मैथ्स एक फीलिंग होती है। ये जो फीलिंग है ना, ये जो अंदर से जज्बात आती है मैथ्स के लिए, ये किसी और सब्जेक्ट के लिए नहीं आ सकती। मतलब मन करता है कि सोचिए वो जो सब्जेक्ट जब इतना सुंदर है, तो चेहरा कितना सुंदर होगा जिसने इस सब्जेक्ट को बनाया। मतलब वो चेहरा को मैं दिन भर निहारूं, दिन रात निहारूं और निहारते निहारते मेरी उम्र में बीत जाए तो शायद कुछ पल कम पड़ जाए कि मैं उसको सही से देख ना पाऊं। ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, जरा उनसे मिलता हूं, कुछ बातें करता हूं। और ये जो बात है वो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। अब जब आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा तो इसकी लॉयल्टी जब आप देखेंगे ना, हम्म, मतलब फिदा हो जाएंगे इसके ऊपर। एक बार आप इसको टाइम दे के तो देखिए, जीवन भर ये आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसा ये कुछ सब्जेक्ट है मैथ्स। तो चलिए कुछ इसी अंदाज में आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्यार मोहब्बत से भरी हमारी क्लास मैथ्स की। अब आज की क्लास में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है वेन डायग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वेन डायग्राम के बारे में। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है वेन डायग्राम। क्या है वेन डायग्राम, क्यों है वेन डायग्राम, किसके लिए है वेन डायग्राम, उन सारी चीजों को समझेंगे। तो क्या है वेन डायग्राम? अगर नाम में समझे, नाम में लिखा है डायग्राम, दैट इज अगर सेट का हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करें, पिक्टोरियल या फिर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। वेन साहब ने ये कहा कि अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो जो सेट्स होंगे दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, और जो यूनिवर्सल होगा यूनिवर्सल, इस यूनिवर्सल को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल से। तो चीजों को समझते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? टू सेट्स के बारे में। किसके बारे में है? टू सेट्स के बारे में। तो चीजों को थोड़ा समझते हैं। हमने कहा कि एक हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, दैट विल रिप्रेजेंट यू द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। और ये हमारे पास दो सर्कल हो गए जो कि हमारे सेट को रिप्रेजेंट करें, सेट ए और सेट बी। आपने कहा ठीक है। अब इसमें आपने कहा कि ये जो ए बी आपने बनाया, इसमें ये जो पोर्शन है ये तो दोनों में आ रहा है। हमने कहा बिल्कुल। तो इस दोनों वाले पोर्शन को कहते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। जो कि दोनों में आ रहे हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो पोर्शन होगा, ये जो मैं सिर्फ रेड से मार्क कर रहा हूं, इस पोर्शन को हम कहेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ ए का है, तो इसको हम कहते हैं ओनली ए। क्या कहते हैं? ओनली ए। आपने कहा ठीक। और ये जो पोर्शन है जिसको हम ब्लैक से मार्क कर रहे हैं, ब्लैक से, ब्लैक पार्ट से मार्क कर रहे हैं, इस पार्ट को कहते हैं ओनली बी। आपने कहा ये भी ठीक है। ये हमारा ओनली बी हो गया, ये हमारा ओनली ए हो गया, और ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। आपने कहा ठीक है, बेहतरीन चीजें समझ में आ गई। लेकिन अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ए यूनियन बी। और इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट की, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होगा। तो आपने ए यूनियन बी का मतलब कि या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो, और दोनों में हो तो भी चलेगा। तो आपने कहा भाई या तो ए का एलिमेंट हो या तो बी का एलिमेंट हो तो भी चलेगा। लेकिन ये ए आपने लिया, ए, तो आपने कहा ये ए पूरा हमारा ये वाला पार्ट है, आया ना? आपने कहा हाँ, ये तो बात सही कह रहे हैं। मतलब इस पूरे ए में ये ए इंटरसेक्शन बी भी आ रहा है। आपने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है। अब बी की अगर हम बात करते हैं तो आपने कहा बी जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये हमारा बी का पोर्शन है। अब इस बी वाले पोर्शन में भी ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो बी आ रहा है। दैट मीन्स ए में भी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है और बी में भी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है।
दैट मीन्स ये जो आपने ऐड किया है, इस एडिशन में ये जो ए इंटरसेक्शन बी है वो 2 बार आ रहा है। आपने कहा ना 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 ना, 2 बार तो हम नहीं ले सकते। तो 2 बार नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, 1 बार माइनस करना होगा। तो आपने भैया 1 बार हम क्या कर देंगे, माइनस। ये आपका फॉर्मूला बन गया ए यूनियन बी का फॉर्मूला। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब जो चीजें आपने पढ़ी उसको कितनी आसानी से समझ सकते हैं वेन डायग्राम के हेल्प से, वो हम पढ़ने वाले हैं और वही चीज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आपने भैया अगर ओनली ए की बात की जाए, ओनली ए, कि सिर्फ ए का एलिमेंट हो, तो आपने कहा सिर्फ ए का एलिमेंट का मतलब ए का तो एलिमेंट होगा ही, और उस ए के एलिमेंट में से अगर हम ये जो कॉमन पार्ट है दैट इज ब्लू पार्ट, उसको माइनस कर दें तो ये सिर्फ रेड वाला पार्ट मिलेगा। दैट मीन जो कॉमन पार्ट है उसको अगर हमने माइनस कर दिया तो यही हमारा ओनली ए की इक्वल हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर हम ओनली बी की बात करते हैं, ओनली बी की, तो दैट विल बी इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपने कहा मजा आ गया, यूनियन पढ़ा था वो भी समझ में आ गया, इंटरसेक्शन पढ़ा था वो भी समझ में आ गया, ओनली का कॉन्सेप्ट हमने वहां नहीं पढ़ा था तो उसको भी पढ़ लिया। एक हमने माइनस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उसकी भी बात कर लेते हैं। हमने कहा कि n ऑफ a माइनस बी का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स एलिमेंट ऑफ a विच डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो एलिमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी, दैट मीन्स जो रेड वाले पार्ट है वो सिर्फ ए के एलिमेंट है बट बी में नहीं है। दैट मीन्स एन ऑफ ए में से आपने जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर दिया, तो जो ए माइनस बी होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ओनली ए कहते हैं। तो आपने भी अच्छा, इसका मतलब ओनली बी का मतलब क्या हो जाएगा, बी माइनस है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लिया, आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि जो b माइनस ए कहते हैं उसका मतलब होता है ओनली b, और जो a माइनस बी कहते हैं उसका मतलब होता है ओनली a। आपने ये तो तहलकेदार समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चा। किससे आप पढ़ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो आपके जो अभिनव सर हैं तहलकेदार तरीके से समझाते हैं और तहलकेदार तरीके से आपको समझ में भी आएगा। अब बात को समझिएगा, अगर हम बात करें ए कॉम्प्लीमेंट की, तो आपने भैया ए कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट, तो आपने भैया ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट मतलब ये पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा। तो आपने भैया अगर हम इस पूरे यूनिवर्सल में से ही इस ए वाले को सिर्फ हटा दें, दैट इज एन ऑफ ए को हटा दें, ओनली नहीं हटा दें, एन ऑफ ए, क्योंकि ए का कोई भी पार्ट नहीं आना चाहिए। तो ए के पार्ट को छोड़ के अगर सारा पार्ट आ जाए दैट इज यूनिवर्सल में से इस ए को हटा दिया जाए तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेम एज इट इज अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, तो अपने भैया एन ऑफ दिस जो है उसमें से बी को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आपने कहा ये तो धड़ल्ले से सारी चीजें समझ में आ गई, ये तो बहुत ही आसान मेथड हो गया वेन डायग्राम से। बिल्कुल बच्चा, वेन डायग्राम जब पिक्चर के फॉर्म में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी थियोरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं और उसको अगर हम आपसे प्रैक्टिकल करवा लें या फिर सिंपली उसको अगर मूवी के फॉर्म में आपको दिखा दिया जाए तो चीजें याद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप मूवी देखते हैं तो उसके डायलॉग तक भी आपको याद हो जाते हैं, और डायलॉग नहीं भी याद हुआ तो लगभग आपको सीन सारे याद हो जाते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था ऐसे 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 सारी चीजें हुई थी। यही मेथड हम यूज करते हैं किसमें, मैथ्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम, कि पिक्चर के फॉर्म में सेट्स को पढ़ाया जाए बच्चों को, जिससे कि जो याद करने का तरीका है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने का तरीका है, वो उनके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। बस यही हमारा क्या है, वेन डायग्राम है। आपने कहा ठीक है। अब हमने पढ़ा था डी मॉर्गन्स, तो जो डी मॉर्गन्स चाचा को पढ़ा था उनको भी हम समझ लेते हैं किसके हेल्प से, वेन डायग्राम के हेल्प से, कि जो हमने पढ़ा था उसकी प्रूविंग क्या है। देखिए पहले आपके सिलेबस में एक प्रूविंग थी एलिमेंट्स को लेके, बट वो जो एलिमेंट्स वाली प्रूविंग है अब आपके वो सिलेबस में नहीं रही, तो उसको हमको पढ़ना भी नहीं है, ना ही वो किसी कंपटीशन में काम आएगा। बहुत ही बकवास सा मेथड था वो, और उस बकवास मेथड को हटा दिया गया। अब समझिए हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ने जा रहे हैं डी मॉर्गन भैया को। इसको पढ़ने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स बाबा को। डी मॉर्गन्स बाबा ने कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड था कि ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होगा वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए पहले हम पहले वाले को प्रूफ करते हैं, उसके बाद दूसरे वाले को करेंगे। आपने भी इसके लिए दो हमको बनाना पड़ेगा अलग अलग, और दोनों में क्या आना चाहिए, पार्ट सेम आना चाहिए। हमने कहा ठीक है। आपने कहा ये हमारे पास एक यूनिवर्सल हो गया और इसके अंदर दो सेट हो गए ए और बी, ए और बी। उसी तरीके से एक और बना लिया जाए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो आपने कहा ये हमारे पास एक यूनिवर्सल हो गया, इस यूनिवर्सल में हमारे पास
दो सेट्स हो गए ए और बी। अब कहीं कहीं पे जो यूनिवर्सल है वो यहाँ ना लिख के यहाँ बाहर लिखा होगा, तो उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अंदर लिखे बाहर लिखे दोनों में कोई भी दिक्कत की बातें नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, पहले आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी। आपने भैया ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वाला पार्ट होगा, हाँ या ना। और हमको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आपने कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट, इस पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पार्ट, तो बाकी सारे पार्ट को हम कलर नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो जितने भी इस ये हमारे पास ब्लैंक पार्ट है, जितने भी ब्लैंक पार्ट है जिसमें कोई भी कलर का यूज नहीं किया गया, वो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, तो आपने कहा वो पार्ट हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा ठीक है। अब हम बात करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। तो आपने भैया अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये सारा पार्ट, हाँ या ना। आपने कोई हाँ भैया, ए कॉम्प्लीमेंट में ए को छोड़ के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आ जाएंगे। आपने कहा हाँ, ये तो ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के सारे पार्ट्स, तो आपने कहा बी को छोड़ के सारे पार्ट्स, तो बी को छोड़ के हमने सारे पार्ट्स को ले लिया। कोई दिक्कत कोई डाउट, आपने कहा नहीं भैया, बी को छोड़ के हमारे पास सारे पार्ट्स हो। आपने कहा ठीक है। अब हमको इनका क्या चाहिए, यूनियन। यूनियन मतलब या तो एक में हो तो भी चलेगा, एक में हो तो भी चलेगा, और दोनों में है तब तो बल्ले बल्ले। तो आपने कहा ये जो भैया बीच वाला पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तो एम्प्टी रह गया, इसमें ना सिंगल आ रहा है ना डबल आ रहा है, इसमें ना सिंगल आ रहा है ना डबल आ रहा है। दैट मीन्स कि इस पार्ट को छोड़कर जो बाकी पार्ट थे वही यहाँ पे भी है, इस कॉमन वाले को छोड़ के बाकी सारे पार्ट। तो आपने कहा यहाँ पे हमने डिनोट किया था ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे डिनोट किया था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और दोनों ही केस में जो रिजल्ट है वो क्या आया, सेम। दोनों ही केस में जो शेडेड पोर्शन आया वो क्या है, सेम आए। तो सेम आए दैट मीन्स दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। आपने कहा ठीक है। ये तो हमारा था पहला लॉ डी मॉर्गन्स का। अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ की। दूसरे लॉ के लिए भी फिर वापस हम लोग वेन डायग्राम को बनाते हैं और चीजों को समझते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपने भैया एक हमने रेक्टेंगल लिया, एक हमने रेक्टेंगल लिया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें हमारे पास दो सेट बन गया, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। एक हो गया ए दूसरा हो गया बी। एक हमने क्या लिया, यूनिवर्सल सेट लिया, एक हमने लिया यूनिवर्सल सेट, और इस यूनिवर्सल सेट में दो सेट ले लिया, एक हो गया ए दूसरा हो गया बी, और ये हो गया यूनिवर्सल। आपने कहा बेहतर। अब फिर से चीजों को समझते हैं। पहला क्या चाहिए आपको, तो आपने भैया हमको चाहिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपने सबसे पहले ए यूनियन बी को फाइंड करते हैं, तो ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी पार्ट, ये जो पार्ट है वो सारा पार्ट किसका हो जाएगा, ए यूनियन बी का हो जाएगा। आपने को यहाँ अब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आपने को जो अनसेडेड पोर्शन है, ये जो अनसेडेड पोर्शन है इस वाले सेट में, वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कहाँ होगा, ये देखिए मार्कर खुल गया, देख रहे हैं। इसमें भी खेला हो जाता है, मार्कर भी बहुत ही बदमाश है। वो कह रहा है बाबा का कब तक पढ़ाबो, है ना। तो वो कह रहा खेला करेंगे हम आपके साथ, देखिए, लेकिन ओका नहीं पता कि केका साथ खेला कर रहा है ना। तो समझिए, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा जो अनसेडेड पोर्शन है दैट विल बी द ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। आपने कहा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़कर बाकी जितने भी हिस्सा हैं, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं, दैट ऑल विल बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट। क्या चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब, तो आपने कहा बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ऐसा कुछ, बी को छोड़कर, क्या छोड़कर, बी को छोड़कर बाकी जितने पार्ट हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज बी कॉम्प्लीमेंट। आपने कहा ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन बबुआ कहते हैं कि जो दोनों में आ रहे हैं सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे। तो आपने कहा जो रेड है वो सिर्फ ए में आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। आपने कहा हाँ भैया। और ये जो ब्लैक है बी के अंदर, वो भी सिर्फ बी में आ रहा है, कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे रेड वाला पार्ट है नहीं। तो इन दोनों सर्कल को छोड़कर बाकी बाहर के जितने भी पोर्शन है दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या यही सेम शेडेड पोर्शन यहाँ पे अनशेडेड पोर्शन था? आपने कहा हाँ बिल्कुल, ये तो अनशेडेड पोर्शन जो यहाँ का है वही यहाँ पे शेडेड पोर्शन है। दैट मीन्स बोथ द एरिया आर सेम। दैट मीन्स वी प्रूव्ड सेकेंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो जो डी मॉर्गन्स थ्योरम जिसने दिया था उसको भी आपने धड़ल्ले से
वेन डायग्राम के हेल्प से प्रूफ कर लिया। इसके साथ जो सेट का टॉपिक है, जो सेट का चैप्टर है क्लास 11th के लिए, वो होता है कंप्लीट। 3 सेट्स के एलिमेंट भी पूछे जाते हैं वेन डायग्राम में। जो कंपटीशन है वहां पे 3 सेट के एलिमेंट पूछे जाते हैं। तो पहले अब इस सेट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन के बाद ये जो टॉपिक है, जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड टॉपिक्स हैं, उसका भी हम थोड़ा सा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका कॉम्पिटिटिव नेचर भी सॉल्व होते जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम करेंगे धड़ल्ले से क्वेश्चन को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।